सर गंडापुर ने अपनी सियासत और अपनी सीट बचाने के लिए कल नवाज शरीफ से मुलाकात कर ली और उनसे हाथ मिला दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? आपने जो सवाल किया है इसमें आपने जवाब अपने कहीं को दे दिया। देखिए केपी के बड़े मसाइल हैं, बदनामी का मसाइल है, हाइडल पावर के मध्य में अरबों रुपये देने की वहाँ पे मईशत की जो है दबुआली का शिकार है, तनख्वाहें उनकी हुई हैं, सरकारी मुलाजिमीन की केयर टेकर गए और खाली खजाना छोड़ गए। इन हालात में वर्किंग रिलेशनशिप अगर पैदा होते हैं लेकिन गवर्नमेंट तो पिछले 10 साल से आप लोगों की थी, पीटीआई की थी, उधर हालात आप लोगों ने खराब किए या केयर टेकर गवर्नमेंट ने किए? पिछली गवर्नमेंट के पास तनख्वाहें देने के आखिरी टाइम पर पैसे नहीं थे, उस बारे में क्या कहेंगे आप? जो पैसे नहीं दिए वो फिर आपके लिए ज्यादा हुए। अभी तक सरकारी कर दे खजाने से अदा हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, केपी गवर्नमेंट जो है वो मुल्क के दीगर सूबों की तरह 16 साल एडवांस की लोन पे जा रही है। 16 साल वो इनका जो शेड्यूल है अदायगियों का वो आने वाले 16 साल के लिए। तीसरी बात ये है कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुकाबले में हमारी जो ज़मीनें हैं वो इतनी ज़रख़ीज़ नहीं है। हमारे पास मिलिटेंसी की वजह से इंडस्ट्री नाम को नहीं है। हमारा जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड था और सेंट्रल एशिया का 2 साल से बंद है और $7 बिलियन रेवेन्यू जनरेट होती थी। रोड के किनारे लोगों का रोजगार लगा हुआ था, वो बंद है और इसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही है। अपने गुजारिश में हाइडल पावर की मद में तकरीबन 80 अरब रुपए जो हैं वो वफाक दे ही नहीं रहा है। फिर गैस की मद में, गैस की रही कीमत में करक में गैस निकली है, लकी मरवत में निकली है, डेरा इस्माइल खान में निकली है। सारी गैस जो है वो लाइनें 1 मीटर मेरे जिले में गैस का मेरे जिले को नहीं दिया गया, सीधी पाइप निकाल के हम पंजाब को जो है वो गैस दे दी गई है, लेकिन हमें रॉयल्टीज भी नहीं दी जा रही है। तो लिहाजा जब जमीन भी आपकी तरफ है, इंडस्ट्री भी ना हो और आपके पास रोजगार के मौके भी ना हो, तो ये सूबे जो हैं पंजाब के मुकाबले में ज़बूहाली का शिकार तो होंगे। तो लिहाजा अब वज़ीर आला का यहाँ पे आना और ये टुकड़ा होना कि भाई हम माशी बदहाली का शिकार हैं और इसमें उनके आने को फिर इस तरह देखना कि जी उसने अपनी सियासत बचाने के लिए किया। इस तनाजुर में देखें जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लड़ने मरने पे तुले हुए हैं। हम बेसिकली अपना हक मांग रहे हैं। अगर अपना हक मांगना तो जुर्म है। हमारा मैंडेट चोरी किया, पूरी दुनिया को पता है, पूरी मुल्क को पता है। अब अपने मैंडेट की चोरी का हमने इल्जाम धरा है, आगे से ये धड़ाधड़ हुकूमतें बना रही। आप इनकी एग्रेशन देखें, अदब इख्तिलाफ एग्रेशन करती है, अदब इख्तिलाफ जो है मुरीद इल्जाम ठहराती है। आप इनका रवैया तो देखिए, ईमान और ईमान के बाहर निकलने पे जनाब ये मारकटाई कर रहे हैं, पर्चे कर रहे हैं। उनका वज़ीर इत्तलाआत आ गया और अपने कहीं जो है उसने झूठा बयान दाग दिया कि पीटीआई जो है मईशत को बहाल करने के लिए अब ये प्लानिंग शुरू की है। भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप? जितनी एग्रेशन हम कर रहे हैं इसे दूसरी एग्रेशन तो ये कर रहे हैं। हमारा तो हक बनता है। आपने हमारे मैंडेट शुरू किया, आपने हमारी हुकूमत तनसीह की, ऊपर से कह रहे हैं कि एहतजाज भी आप नहीं करेंगे, एहतजाज भी आप काम से ज्यादा होगा। सर मरियम नवाज का आपने इल्जाम लगाया था, उसको आप प्रूफ कर सकेंगे? उसको आप लोगों ने किसी अदालत में या FIA में अपनी कोई आपने वो दिए दरखास्त? मैंने तो कहा था कि मैं शहादत देने को तैयार हूँ, लेकिन इल्जाम आप लगा रहे हैं तो आप पेश करेंगे ना। आपने किसी जगह पे कोई नहीं मुझे करूँगा, आप गारंटी दे दें कि मुझे इंसाफ मिलेगा। सर अगर आप ये गारंटी दे दें, FIA को पेश करूँगा ना जी, मोहसिन नकवी साहब का इदारा है। आप समझते हैं कि मेरी शहादत पेश करने पे सर अगर आपका इल्जाम सही हुआ और आपके पास सही डॉक्यूमेंटेशन हुई तो आपके साथ इंसाफ किया जाएगा? मोहतरम, आप ये समझते हैं कि ये कोई ज़हनी इख्तिरा था? सारी पार्लियामान के MNA सीनियर लीडर को लाके यहाँ पे पूरी कौम को ये बताना कि जी मुझे टारगेट किया जाएगा, ये मैं मजाक कर रहा था और मतलब अपने खानदान को, अपने बच्चों को ज़हनी परेशानी से मज़े के लिए दो चार कर रहा था। अच्छा मरवत साहब, ये बताएं कि इमरान खान की जान को खतरे के हवाले से आप जिक्र कर रहे थे कि उसकी जान बहुत ज्यादा खतरे में है और उनको मारने के लिए एक प्लान तरतीब दिया जा चुका है। अलीमा खान भी ये कहती है, आप भी ये कहते हैं, क्या हकीकत है? मैंने इस तरह नहीं कहा है। मैं कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मैं हेजान की कैफियत पैदा करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैंने ये कहा था
کہ بشرا بی بی کو انہوں نے خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی اجازت کے بغیر اپنے تئیں بنی گالہ کو سبجیکٹ ڈکلیئر کر کے وہاں پہ ڈال دیا. کیوں ڈالا ہے؟ اگر آپ نے سزا دی ہے تو اڈیالہ جیل میں رکھیں ان کو. ہم نے پٹیشن کی ہے کہ اس کو واپس اڈیالہ جیل میں نمبر 1 اور بشرا بی بی گئی بھی تھی گرفتاری دینے کے لیے اڈیالہ جیل میں. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ 3 افغانی پکڑے گئے جن کے پاس نقشے تھے, جن کے پاس بارودی مواد تھا, جن کے پاس یہ پلاننگ تھی کہ انہوں نے ٹارگیٹ کرنا تھا اڈیالہ جیل کو. اور یہ 7 مارچ کی بات ہے. آج ہائی کورٹ میں جب سماعت ہو رہی تھی, جو یہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے قدغن لگائی تھی ملاقاتوں پہ, جس کو میں نے چیلنج کیا اور آج وہ قدغن ختم ہو گئی ہے, تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اس میں آئی بی کی رپورٹ پیش کی, تو میں نے پڑھی. آئی بی نے تو یہ آشکارا کیا ہے, یہ انکشاف کیے ہیں وہ افغانی جنوری میں گرفتار ہوئے ہیں. آپ جنوری میں گرفتار شدہ لوگوں کو آپ 2 ماہ رکھ کے پھر ان کے سامنے لاتے ہیں کہ جی یہ ان کی یہ ہے. اصل میں یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ملاقاتوں کی پابندی بھی, کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں غیر محفوظ ہے تو خان کو بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں. تو بنی گالہ اگر جاتے ہیں, بنی گالہ جنگل ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پوری پلٹن درکار ہے. پلٹن انہوں نے دینی ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سب سے محفوظ جگہ دیکھیں, یہ بھی کیا ملک ہے کہ ہم اب اپنے لیڈر کے لیے سب سے محفوظ جگہ جو ہے اس کے گھر کے بجائے جیب کو سمجھ رہے ہیں. لہٰذا یہ آپ رونے کو جی نہیں کرتا ہے.